हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says state whether the two lines in each of the following problems are parallel, perpendicular or neither parallel nor perpendicular through 8, 2 and -5, 3 and through 16, 6 and 3, 15। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज slope of a line passing through two points is given by slope m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and one more condition। हमें ये कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि टू लाइंस पैरेलल कब है एंड टू लाइंस परपेंडिकुलर कब है। तो वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस मेरी पैरेलल होंगी इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, अगर दोनों लाइंस का स्लोप बराबर होगा एंड टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होंगी, कब होंगी इफ m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये दोनों कंडीशंस हमें चेक करनी है। अगर m1 m2 के बराबर हो गया तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अगर m1 m2 का प्रोडक्ट -1 आ गया तो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो लाइंस आपकी नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर होंगी। सो अब हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करते हैं। तो पहला चेक करते हैं, अगर मेरा जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास करता है 8, 2, यहाँ पर 8, 2 एंड -5, 3। अगर मेरी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी तो उसका स्लोप क्या होगा। सो स्लोप ऑफ लाइन passing through points given है आपको 8, 2 and -5, 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास हमें इनका स्लोप चाहिए। सो m1 will be equals to, this is your x1 y1, this is your x2 y2। so y2 that is 3 minus y1 that is 2 upon x2 which is -5 minus x1 which is 8। so this will be equals to 1 upon -13। तो m1 की वैल्यू आ गई -1/13। अब हमें m2 चाहिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स which are 16, 6 and 3, 15। तो 16, 6 एंड 3, 15 यही दो हमें पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ से देखिए इसका स्लोप m2 फाइंड आउट करना होगा। तो m2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। तो 15 -6 अपॉन 3 -16 करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया -13 एंड ये वैल्यू आ गई आपके पास +9। तो यहाँ से वी कैन से दैट कि m1 इज इक्वल्स टू, m1 की वैल्यू कितनी आई है -1/13 एंड m2 कितना आया है हमारे पास। तो m2 आप देख सकते हैं m2 इज आर 9/-13। सो m1 is not equals to m2, therefore lines are not parallel, इसीलिए लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका +9/-13 है। सो -1/13 इंटू 9 इंटू माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं
दिस इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये प्रोडक्ट मेरा -1 के इक्वल नहीं आया, देयरफॉर लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि लाइन्स मेरी परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं सिंस m1 is not equals to m2 and m1 into m2 is not equals to -1, therefore lines are neither पैरेलल, इसीलिए लाइंस मेरी ना तो पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर, ना ही मेरी लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यही यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज आवर फाइनल आंसर। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.